तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। माँ मेरी लगा ले खुशी से मुझे गले, अभी ऐसा कारनामा बाकी है। वार्ड नंबर 18 में आज हम मौजूद है। मैं विष्णु मौर्य, आपका दोस्त। और इस वार्ड नंबर 18 के अंदर ये जो शायरी, ये जो कविता आज कही गई है, इसका अंदेशा आज आपको देखने को मिलेगा। निर्दलीय प्रत्याशी भावी दावेदार लालचंद जी हिनूनिया आज हमारे साथ में मौजूद है और इनके जो राजनीतिक गुरु है हेमराज जी बारोलिया। क्या रुझान यहाँ की जनता का देखने को मिल रहा है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हेमराज जी बारोलिया से हम इनका परिचय करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक गुरु रह चुके हैं इनके। सर बताइए प्लीज। सर मेरा नाम हेमराज बारोलिया है और मैं सन 80 से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और मेरी पूरी परिवार जो है बरसों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मेरे नामांकन पत्र बर्बाद भी दिया, उसके बाद में मुझे टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं देने के कारण से मेरे जो डेमी कैंडिडेट के तौर पर मैं लालचंद हिनूनिया जी को मैंने, मेरा शागिर्द है या मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको खड़ा करवाया। और अब जो जनता है वो हमारे साथ में है। सिंधी, डोली समाज, रेगर समाज जो हमारी भव्य तादाद में है, उसके बाद में हरिजन समाज है, उसके बाद के अंदर कुछ और गैर समाज है, वो हमारे साथ में भरपूर हर तरीके से हमें पैसा, तन मन धन से हमारे साथ में। अभी सर लालचंद जी हिनूनिया का भी पूर्व के अंदर भावी रूप से जनसैलाब ऐसा निकला था और काफी लोग इनके जनसंपर्क में शामिल हुए थे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इनका रुझान इस वार्ड में अच्छा है? मुझे इस बात का ये महसूस हो रहा है, मुझे ये खुशी मिल रही है कि जनता हमारे प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है और जनता का जो है मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे प्रति समर्थन देके और हमें विजय बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सर जिस तरीके से आपने पार्टी में अच्छी सेवा करी है और पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है, आप पार्टी से अलग हटकर निर्दलीय दावेदार के रूप में लालचंद जी हिनूनिया को आपने खड़ा किया। क्या रणनीति, क्या योजनाएं है, किस तरीके से आप विकास कायम करेंगे इस वार्ड में? हम एक ही रणनीति के तहत हमने काम करने की ठानी है। हम सारे इस वार्ड के क्षेत्र के निवासी जो भी है, इस वार्ड के निवासी है, उन्होंने एक ही काम किया जो आज तक काम नहीं हो सका। वो हमारे काम इस प्रकार से है कि पहले तो डोली बस्ती और जो हरिजन बस्ती है, रेगर बस्ती है, जो पहाड़ी पे है, उनको हम पानी की पूरी समस्या हल करेंगे। नाली की है, बिजली की है, उस समस्या को पहले हल कराएंगे। उसके बाद के अंदर मृत्यु स्नान घर नहीं है हमारे यहाँ पर, मृत्यु स्नान घर औरतों के लिए, आदमी के लिए हमने अलग अलग बनाएंगे उसी के अंदर। उसके बाद के अंदर यहाँ मेरे इस 18 नंबर वार्ड में बाथरूम घर नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है। बेचारे अपने अपने घर के लिए 1-1 किलोमीटर आगे बाथरूम करने के लिए दुकान धंधे छोड़ के 1-1 किलोमीटर जाया करते। उसके बाद के अंदर मैं पेंशन के लिए, ये मेरा ई मित्र खाली है, लालचंद हिनूनिया जी का ई मित्र है, 3 ई मित्र है हमारे पास में। जो कोई भी आएगा ई मित्र के अंदर पेंशन का काम होगा, आजीवन वाला वो उसका काम होगा, खाद्य बिल वाला काम होगा। और इसके अलावा हम जो पेंशन के अलावा रोड, नाली, सड़क, इसके लिए हम भरपूर तरीके से प्रयास करेंगे और जनता को जो भी सेवा मिलेगी, जो भी सेवा सरकार देगी, उस सेवा का हम भरपूर लाभ जनता को दिलाएंगे। जिस तरीके से सर अभी आपने कहा है कि डोली बस्ती और पहाड़ी क्षेत्र पे रहने वाले जितने भी जो निवासी है, वो इतने भोले लोग हैं कि कोई दूसरा नेता आकर उनको बेला फुसलाकर कुछ पैसे देकर चंद वोट उनसे खरीद लेता, उनके विषय में क्या संज्ञान देंगे? ये क्या है, पैसों का मामला है। मेरा टिकट जो कटा वो सिर्फ पैसे के मामले से, पैसे से देके ही टिकट लेके आए हैं ये लोग। उसके अलावा इन गरीब आदमी को क्या चाहिए खाने के लिए? 2 रोटी जो है वो उनको नसीब नहीं होती समय पे, इसलिए वो इस तरफ उनका थोड़ा सा हो जाएगा झुकाव। मगर जनता, अभी की जनता, आज की जनता, वो हमारे साथ है, लालचंद हिनूनिया के साथ में, हेमराज बारोलिया के साथ में। क्योंकि मैं बरसों से काम करता आ रहा हूँ, 40 साल से जो काम मैंने किया, एक-एक घर, एक-एक बच्चा मुझे जानता है, लालचंद हिनूनिया को जानता है। इसलिए हम जोश और खरोश से सब जनता हमारे साथ है। जो दावेदारी इस बार लालचंद हिनूनिया कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जानकारी देंगे कि कौन कौन हमारे साथ में ऐसे जनसंपर्क में शामिल है? जनसंपर्क के अंदर देखो, हमारे साथ के अंदर रमेश चंद जी झारोटिया जी है, हमारे पटेल जी श्रीमान रामलाल जी पटेल हैं, प्रमोद बिछौंदिया जी है, बंटी भाई धोलिया जी है, महेंद्र भाई आलोड़िया जी है,
इसके बाद में गोस्वामी जी है, देवेंद्र गोस्वामी जी है, उत्तम गोस्वामी जी है, ईश्वर बारोलिया जी है, नरेंद्र कुमार सुनारीवाल है। इसके अलावा हुंदल भाई है, हुंदल भाई ये सिंधी समाज से है। मेघवंशी समाज से हमारे भाई फूलचंद बेगवंशी जी हैं। इसके अलावा काफी तादाद के अंदर हमारे साथ 12 लोग बैठे हुए, वो हमारे साथ जनता हमसे जुड़ी हुई है। जो जिस तरीके से आपने अभी नाम बताया, तो ये तो सर 7 जातियों के नाम है और पूरा वार्ड के अंदर ये जितनी भी जातियां निवास करती है वो आज आपके साथ में है। लालचंद जी हिनूनिया भी आज हमारे साथ में मौजूद है, जो भावी दावेदार है वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय प्रत्याशी से। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वार्ड 18 की जो स्थिति बड़ी बेतुकी बनी हुई है, जिसमें कि ना कहीं साफ सफाई है, ना किसी प्रकार से कोई विकास हुआ है, कोई ऐसी विकास की लहर नहीं चली जो पिछले 10 सालों के अंदर चली। मेरे गुरु ने आज के 10 साल पहले इसी सीट के ऊपर, जो आज प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उसको चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस वार्ड के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पाया। जबकि पार्षद कोटे से एक पार्षद कार्यालय निर्माण होता है कि जो भाग संख्या 1 से लेकर 7 तक का सारा जो एक ब्यौरा पेश किया जाता है, वो आज तक पिछले 10 सालों में कहीं नहीं किया गया है। एक वार्ड पार्षद का जो कार्यालय होता है वो उसने रेजिडेंस में कार्यालय निवास बढ़ा रखा है, जबकि नगर निगम से बजट पास होता है कि हमारे कार्यालय का एक निर्माण किया जाए, जिसमें कि जितने भी पार्षद बन के आते हैं आजीवन तक, उसका मतलब ही कार्यालय हो, उसका ब्यौरा पेश किया जाए। प्रत्येक जनता को अधिकार है कि वो पार्षद कोटे का ब्यौरा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त रखती है, और किसी भी प्रकार से कोई शिकायत हो तो हर भाग संख्या से 1 से लेकर 7 तक उम्मीदवार नॉमिनेट किए जाते हैं कि किस किस के पास में क्या शिकायत देनी है, किससे क्या कार्य करवाए जाने, वो कार्य करनी आज तक वार्ड नंबर 18 की कभी घटित नहीं हुई है। जिसका कि हमें खेद है, दुख है कि लालच की भावना से कोई भी पार्षद बन के अपना कार्यकाल पूरा करके घर जा सकता है। सर हमने आप जो दावेदारी कर रहे हो इसकी एक पड़ताल और करी, सेकंड बार हमने हमारे चैनल के माध्यम से पड़ताल करी, तो हमने एक चीज नोट करी है सर कि जिस तरीके से देखा जाता है कि दूसरी पार्टी या अदर जो लोग होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, नेता, उनमें ऐसा रहता है कि वोट खरीदने के चक्कर में वो अपने कार्यस्थल पे जो जनसंपर्क वो करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए नॉनवेज वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं और जो ड्रिंक वगैरह इनकी फैसिलिटी करवाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा गया। कुछ बताएंगे आप? हमारे साथ में जनता है और जनता हमारी गरीब है, और हम खुद एक मध्यम परिवार से हैं। बाकी हमारे पास में ना तो कोई मीट है, ना कोई दारू है, और ना किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई लालच दिया जा रहा है कि आप हमें वोट दो। हम जनता की श्रद्धा से, उसकी सद्भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। एक हवाई चप्पल पहनने वाला आज इस वार्ड का पार्षद बना है पिछले 10 सालों से। जब प्रथम बार वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा, हवाई चप्पल में प्रचार में आया था, आज वो बाटा के वुडलैंड के जूते पहन के 4 व्हीलर खरीद के 5-7 जगह बंगले कारोबार चालू करके, उसे पार्षद नहीं कहा जाता। पार्षद उसे कहा जाता है कि जो जनता की सेवा करे, जनता को समर्पित रहे, और या किसी लाचार, लूले, लंगड़े, विकलांग व्यक्तियों की सेवा करे। जिसके हाथ पैर 4 हाथ पैर सलामत है, उसको यदि अगर आप सुविधा देते हैं तो उसके शरीर के अंदर आलस आएगा, वो कभी रोजगार नहीं कर पाएगा। मेरे गुरु श्री हेमराज जी बारोलिया का एक ही उद्देश्य है कि यदि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम किसी को किसी प्रकार का लालच प्रोत्साहन नहीं देंगे। सिर्फ हमारा मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि रंग नहीं है। उसी प्रकार से जो चेक डैम का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो आज तक पिछले 50 सालों से लेकर 10 सालों के जो कार्यकाल जो इस पार्षद का रहा, उसमें किसी चेक डैम का कार्यक्रम नहीं हो पाया, ना उसका विकास हो पाया। इसी प्रकार से जो ढोली बस्ती है, पहाड़ के ऊपर है, आज के 2010 में भी वही टंकी थी, और आज मैं जाके आया हूँ सवेरे, उसमें भी वही टंकी है। किसी प्रकार से कोई पानी वहाँ पे बराबर सुविधा नहीं मिल पा रही है। और इसी प्रकार से जबकि पार्षद कोटे से उस लाइट का बिल जमा होना चाहिए उस पार्टी का, जिनको गरीबों को पानी मिल रहा, वो भी लाइट का बिल अभी तक किसी प्रकार से जमा नहीं, जो टाटा पावर में 90,000 के लगभग पेंडिंग चल रहा है। जब ये 90,000 जमा नहीं होंगे तो पब्लिक को पानी कैसे मिल पाएगा? लालचंद जी, अभी बीच में ऐसा मुद्दा भी आया था कोरोना काल के अंदर कि जो पहाड़ पे जो टंकी बनी हुई है मलूसर बावड़ी पे, उसके अंदर कुछ लोग, गेट ना होने से उसके अंदर लोग नहाते थे, वही बाथरूम करते थे, और जो पक्षी वगैरह वो उसमें बीट करते थे, तो उसका किस तरीके से क्या था? ये भी सत्य है कि भाई उस टंकी का जो ढक्कन था वो टूटा हुआ था, जिसमें हमारे चैनल के माध्यम से जो मेरे मित्र है उनके द्वारा उस बात को उजागर किया गया था। उसके पश्चात उसको बकायदा राज्य सरकार ने बजट देके उसको ढक्कन को पैक किया, और आज उसके अंदर स्वच्छ पानी है। आपकी निष्पक्ष सोच क्या कहती है सर? जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका रुझान मजबूत आ रहा है, क्या लगता है आप जीतेंगे? बिल्कुल ये सत्य है कि मेरी जनता मेरे साथ में है, जनता जनार्दन होती है, और जो जनता का मोड़ होगा, जो जनता का आशीर्वाद होगा, वो बिल्कुल मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मेरे जीत हासिल होगी। हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे कि सबके पास में ये आवाज जाए, और एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा पार्षद बन के इस वार्ड नंबर 18 से निकले
जो इस वार्ड का वास्तव में विकास करवाए। और कुछ कर्मठ कार्यकर्ता आज हमारे साथ में मौजूद है, ईश्वर जी बारोलिया। तो आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं वार्ड नंबर 18 का हूँ, ईश्वर बारोलिया। मेरे पापा कांग्रेस में 40 साल से है और मैं 10 साल से वार्ड अध्यक्ष हूँ। और हमने इस बार मेरे पापा के लिए टिकट मांगा था, पर लोगों ने कोई अपने पैसों के दम पे टिकट को कटवाया हमारा। अब ये हम चाहते थे कि अब क्या करें, हमारे को निर्दलीय कैंडिडेट भी नहीं बना, फिर हमारे भैया का हमने भरवाया था। हमारे भैया को चुनाव लड़ा रहे इस वार्ड नंबर 18 से, तो हमारे वार्ड हम जिताएंगे, ये हमारी गारंटी है। वार्ड वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार सिर्फ वार्ड के अंदर बदलाव ला के दो, हम काम करेंगे, हम हर चीज़ में आपके आगे रहेंगे, वार्ड के अंदर अच्छा से अच्छा काम करके देंगे आपको। और इसके अलावा और कुछ जानकारी, आप कुछ निवेदन लोगों से करना चाहेंगे? और मैं वैसे मेरे वार्ड की जनताओं से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस बार हमें मौका दो, बदलाव लाओ, और हम इस वार्ड के अंदर अच्छा से अच्छा काम करके दिखाएंगे कि इस वार्ड का पार्षद कैसा है, गरीब है और कोई पैसे वाले नहीं है किसी की तरह। हमने सुना है कि सर आप भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और काफी सेवाएं दी आपने। बिल्कुल सेवाएं दी मैंने। चंद जगह जो बारूट है इसको 2 बार इलेक्शन लड़वाया, उसको जितवाया भी सही। और हम तन मन धन से लगते थे, निस्वार्थ। और हमने बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस के प्रति, और बहुत अच्छे काम किए विकास के प्रति भी। मगर कुछ चोटें ऐसे हो गई कांग्रेस के साथ में, क्या जो हमारा अपमान किया गया, हमें बेइज्जती की गई, हमें गाली गलौज दी गई। और घर के अंदर जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम में हमारे साथ में जान से मारने की धमकी दी गई। तो फिर हमारा तो कोई कांग्रेस के प्रति कोई मतलब ही नहीं है जीने का, तो जिए तो किसके लिए जिए। और ये मेरा फ्रेंड है, जैसे भी लालचंद इनोनिया साहब है, और ये हमारे मामा जी है जो हेमराज बारोलिया जी हैं, इन्होंने भी टिकट मांगा था पार्टी से। इनका टिकट एकदम रेडी था, उसके बाद में इनका एंड टाइम पे एंड मौके पे इनका काट दिया गया था, टिकट भी काट दिया। और ये हमारे लालचंद जी ने भी भरा था, तो फिर हमने इनको निर्दलीय खड़ा करा। तो अभी भी हमारे को धमकियाँ मिल रही है, जान से मारने की तो मिल रही है। और मेरे पास तो बाइकाटा बाइट है बड़ी है, अगर कभी मैं मरता हूँ या कोई अगर जैसे गुंडों के हाथों में अगर मेरे को मरा दिया जाता है, तो उसका श्रेय एक ही आदमी के पास जाएगा, वो सबके पास मेरे मौजूद है। पूर्व पार्षद के कार्यकाल में इस वार्ड में क्या क्या कार्य हुए और क्या नहीं हुए, कुछ बताएंगे आप? पूर्व अभी मेरे सामने का तो रोड बना नहीं जी, क्या, और पता नहीं क्या कार्य हो रहे हैं, कहीं नाली पड़ी है, कहीं क्या पड़ा है। और उसके बाद में हमारी कोई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी तो पूरे 10 सालों में नहीं सुनते हैं। और ना कोई जैसे कांग्रेस के अंदर मीटिंग होती है तो हमारे को सूचना दी नहीं जाती है। जो कांग्रेस का पार्षद थे वो चले जाते हैं और बिना कार्यकर्ता कोई नहीं जाता है। समाज के प्रति जो वोट मांग रहे, तो समाज के आज हमारे 4 व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति खड़े, हमारा दिल जिसके पास लगेगा हम उसी को वोट देंगे। लालचंद जी हिनोनिया जी में ऐसा क्या आपको देखने को मिला जिससे कि आप इनको दावेदारी के लिए उतार रहे हैं? लालचंद जी हिनोनिया आगे चल के अच्छा काम करा सकते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और हमारी बात भी मानते हैं, और ये समाज सेवक से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सी संस्था से जुड़े हुए हैं, और ये गरीबों के हित में काम भी पहले भी किया है और भी कराया है। अभी मास्क वगैरह बांटे हैं इन्होंने, कोरोना काल में भी बांटे हैं। हेमराज जी ने भी बहुत सहयोग किया था, इन्होंने भी बांटा है, राशन वगैरह हर सामग्री दी है इन्होंने, और गरीबों को सपोर्ट दिया है। आपके वार्ड वासियों का क्या रुझान है इनके प्रति? हमारे वार्ड वासियों का, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो क्या डरा धमका के वोट लिए जाते हैं आजकल, मालूम है, सभी को मालूम है। तो हर पार्टी के व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर खार खाते हैं। खार खाने का मतलब है कि भैया डरते हैं सब, कोई सामने आना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके खिलाफ या तो FIR लॉन्च करा देंगे या फिर उनके पीछे गुंडे लगा देंगे, और इस तरीके से ये काम करेंगे। तो आज मैं भी जैसे ठेकेदारी कर रहा था, अभी लॉकडाउन के बाद में मैं खुद सब्जी का थैला लगा के काम अपने बच्चे को पाल रहा हूँ, इसमें कोई शक है नहीं। उसके बाद में भी अभी जो है मेरा दोस्त है उसके साथ तो लगूंगा। चुनावी माहौल के अंदर कुछ अपील आप लोगों से करना चाहेंगे वार्ड वासियों? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि लालचंद जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाए, क्योंकि आज मैं एक भुक्ताभोगी हूँ समाज का, जयगढ़ समाज से हूँ मैं, भुक्ताभोगी हूँ, क्योंकि मेरे को धमकी दी गई है। पार्षद के जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने जान से मारने की धमकी दी मेरे को, और मेरे साथ में गाली गलौज किया घर बुला के। हालांकि मैंने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो एक जो सरकार से मांग करी थी कि सूखा वारदाना दिया जाए लोगों को, उसके अलावा मैंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद में मेरे को इतना जलील किया गया। ये दोनों भाइयों ने उस टाइम में, ये पार्षद थे तो इन्होंने वाइपर वगैरह उठाए मेरे ऊपर, हालांकि इन्होंने मारा नहीं, मगर मारने से तो कोई कमी रखी नहीं इन्होंने। इसलिए मेरा निवेदन है जितने भी मेरे साथी हैं, और मैं
समाज सेवक भी हूँ, अखिल राजस्थान एकर विकास समिति का सदस्य हूँ, जो मैं खुद अध्यक्ष बना हुआ हूँ। मैं सेवा दल के अंदर भी था, तो सेवा दल में मैंने काम किया है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, कभी किस गुट का बताती, कभी किस गुट का बताती है। हम तो किसी गुट के नहीं, हम तो कांग्रेस के थे, मगर अभी नहीं है। अभी हम लालचंद जी के साथ में हैं, तो हमारा टिकट काटा गया है हेमराज बारुलिया के साथ। आपका नाम है? मेरा नाम गजेंद्र तुनगरिया। मेरा नाम बंटी तोलिया है, प्यार से बंटी भैया कहते हैं। और मैं कहने का यही तात्पर्य है कि अभी मैं लालचंद यूनिवर्सिटी के साथ में प्रचार कर रहा हूँ, और मैंने वार्ड नंबर 18 से मैं सब जगह जा रहा हूँ, जनसंपर्क भी कर रहा हूँ, घर घर जाके देख रहा हूँ कि आगे से उनका रुझान क्या है। और यही रुझान है उनका कि वो परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पार्टी हर बार एक ही बंदे को टिकट देती है। आज इतने सारे बंदे खड़े हैं, तो परिवर्तन होना चाहिए। मेरे नज़र में ये है, परिवर्तन से क्या होगा, विकास होगा। हर आदमी आएगा, अपने तरह से सोचेगा और अपने हिसाब से कार्य कराएगा। हो सकता है कोई गलतियाँ होती है, किसी से गलतियाँ होती है, किसी से सुधार होता है, लेकिन क्या परिवर्तन ही सबसे, मेरे नज़र में यही है कि परिवर्तन सबसे बढ़िया चीज़ होती है। और यही मैं कहना चाहूँगा। इस चुनावी माहौल के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना चेहरा फेमस करने के लिए निर्दलीय काफ़ी लोग उतर जाते मैदान के अंदर। और आपने ऐसा क्या देखा लालचंद जी में जो आपको लगा कि भाई कि ये इस वार्ड का विकास करेंगे? एक तो ये हमारे वार्ड के जैसे वार्डवासी हैं जी। और इनका व्यवहार हमने देखा कि किस तरह से मतलब निस्वार्थ जो सेवाएं देते हैं, ये वो चीज़ें देख के हम आज इनके साथ में। आज भले ही कोई हो ना हो, हम इतने सारे कार्यकर्ता हैं, साथ में हैं, और हमें बहुत अच्छा गर्व होता है कि कोई तो बंदा है जो आगे बढ़ना चाहता है। हमारे जैसे हम इतने जनों ने फॉर्म भरे ही हैं, आज निर्दलीय क्यों खड़े हुए हैं कि 4 जने इकट्ठे होके एक मुट्ठी बनी, वो वाली बात है। तो इसलिए हम सब इनका सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बंटी तोलिया।